कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बने होते। वे हड्डियों, खून और उन चीजों से बने होते हैं जो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक फोटोग्राफर हूं। मुझे सुनसान जगहों की तलाश रहती है। 1 महीने पहले मुझे सुंदरवन के किनारे एक पुरानी झोपड़ी मिली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल और एक मेज पर रखी एक डायरी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, अगर तुम जंगल में जा रहे हो तो ये 5 नियम याद रखना। अगर एक भी नियम टूटा तो तुम वापस नहीं आओगे। मैंने उसे पागलपन समझा और हंसकर नजरअंदाज कर दिया। मैंने कैमरा उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। मुझे क्या पता था कि वो डायरी चेतावनी नहीं बल्कि एक अंतिम संस्कार का निमंत्रण थी। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कृपया अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लें, और अगर बाहर से किसी के पैरों की आवाज आए तो सांस लेना बंद मत करिएगा, क्योंकि वो आपकी सांसों की आवाज सुनकर रास्ता ढूंढता है। ये कहानी उस रात की है जब मैंने जंगल के नियम तोड़े और जंगल ने बदला लिया। जंगल के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, बहुत ज्यादा शांति। ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, सब कुछ रुका हुआ था। मैंने कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। तभी मुझे डायरी का पहला नियम याद आया जो मैंने रास्ते में पढ़ा था। नियम 1, अगर कोई आपको पुकारे तो पलटकर मत देखना, चाहे आवाज कितनी भी अपनी क्यों न लगे। मैंने मन ही मन हंसा, कौन पुकारेगा इस सुनसान जंगल में। तभी पीछे से एक आवाज आई, आर्यन रुको। मेरा खून जम गया। ये आवाज मेरी माँ की थी, लेकिन मेरी माँ तो शहर में है, घर पर। वे यहाँ कैसे हो सकती हैं? मैं रुका। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्यन बेटा, मुझे मदद करो। आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर बुला रहा हो। मेरे पैरों में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। मैं पलटना चाहता था, बस एक बार देखना चाहता था कि क्या सच में माँ यहाँ है। लेकिन तभी मुझे डायरी की दूसरी लाइन याद आई, अगर पलटे तो वे आपका चेहरा चुरा लेंगे। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, कौन है? आवाज तुरंत बदल गई। अब वो मेरी माँ की नहीं बल्कि एक भारी खरोंची हुई आवाज थी। तुमने पलटकर नहीं देखा, अच्छा किया, लेकिन अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। और फिर झाड़ियों में से एक तेज हवा का झोंका आया जिसमें सड़े हुए फूलों की बदबू थी। मैं भागा, मैं बिना पीछे देखे भागा। लेकिन जब मैं रुका तो मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूं। जिस रास्ते से मैं आया था वो गायब था। वहां अब सिर्फ घने कांटेदार झाड़ थे। मैं जंगल के अंदर फंस चुका था। रात गहरी होती गई। कोहरा इतना गाढ़ा हो गया कि मुझे अपने हाथ भी मुश्किल से दिख रहे थे। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी सिर्फ 2 कदम तक जा रही थी। तभी मुझे डायरी का दूसरा नियम याद आया। नियम 2, अपनी परछाई पर भरोसा मत करना। अगर वो तुमसे अलग हिले तो भाग मत जाना, बस आंखें बंद कर लेना। मैंने सोचा कि परछाई अलग कैसे हिल सकती है, ये तो बेवकूफ़ी है। मैं चलता रहा। टॉर्च की रोशनी में मेरी परछाई जमीन पर नाच रही थी। अचानक मुझे लगा कि मेरी परछाई रुक गई है। मैं रुका। परछाई रुकी हुई थी। मैंने कदम बढ़ाया, परछाई वहीं खड़ी रही। मैंने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई। मेरी परछाई वो जमीन पर खड़ी थी, लेकिन उसका सिर ऊपर की तरफ नहीं बल्कि सीधे मेरी तरफ मुड़ा हुआ था, और वो मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं डर के मारे कांप रहा था। परछाई ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी असली टॉर्च की तरफ इशारा किया। फिर उसने अपने मुंह पर उंगली रखी, चुप रहो वाले इशारे में, और फिर वो परछाई जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई। हाँ, आपने सही सुना, परछाई जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई। एक काला 2 आयामी साया जो हवा में तैर रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि भागो, लेकिन मुझे नियम याद था, भाग मत जाना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि वो साया मेरे बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी ठंडक मेरे चेहरे को छू रही थी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, अगली बार आंखें खोलकर देखना, मैं तुम्हारा नया चेहरा बनूंगा। और फिर वो चला गया। जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब था, लेकिन जब मैंने जमीन पर देखा, मेरी परछाई वापस आ चुकी थी, लेकिन अब
वो सामान्य नहीं थी। उसके होंठ कटे हुए थे, जैसे कोई जबरदस्ती मुस्कुराना बना रहा हो। मैं समझ गया कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरी अपनी परछाई भी मेरी दुश्मन बन चुकी है। मैं चलता रहा। मुझे लगा कि शायद सुबह होने का इंतजार करूं, लेकिन जंगल में समय का कोई हिसाब नहीं था। घड़ी रुक चुकी थी। तभी कोहरे के बीच मुझे एक रोशनी दिखाई दी, एक छोटी सी झोपड़ी जिसके अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। मैं राहत महसूस करते हुए वहां पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो आग ताप रहा था। आओ बेटा, ठंड लग रही होगी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। मैं अंदर गया। बाबा, ये जंगल क्या है? मैं रास्ता भटक गया हूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता नहीं भटका तुम, जंगल ने तुम्हें चुन लिया है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जो मुझे झोपड़ी के बाहर मिली थी। ये लो, उसने कहा, इसे पढ़ो, शायद बच जाओ। मैंने डायरी खोली। तीसरा पन्ना। नियम 3, अगर तुम जंगल में किसी से मिलो तो उस पर तब तक भरोसा मत करना जब तक तुम उसकी असली आंखें ना देख लो।